अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि ज़्यादातर इंटीस, ईटा, IBA, SST, CT वगैरह जितने भी टेस्ट हुए हैं या जितने भी आने वाले तमाम टेस्ट हैं, उसमें आप बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन लाजिम उसमें पाएंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स अक्सर दोस्तों का मसला होता है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को। पहला लेक्चर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले कि नंबर्स आपने जितने देखे हुए हैं मैथमेटिक्स में वो कौन कौन से हैं। ज़्यादातर हम आपने देखे हुए होंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये तमाम जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। सही है। इस तरह अगर आप 0 से स्टार्ट लें और तमाम पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लें, तो इन तमाम को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स, इस ओ से ही आप याद रखें। होल में इस जगह पे ओ है, इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और तमाम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें इंक्लूडेड है। तो 0 से लेकर तमाम पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहते हैं होल नंबर। इस तरह तमाम नेगेटिव नंबर्स, तमाम नेगेटिव नंबर्स 0 और तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं, उस तमाम को कंबाइन क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। सही है। इस तरह आपने देखे हुए होंगे कि 5/3, 10/11, 1/9, इस तरह के हिस्सों को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रैक्शन। सही है। इस तरह अगर आप पॉइंट वाले जितने भी हिस्से आप देखें, 0.11, 0.21, इन तमाम जितने भी इसमें पॉइंट या पॉइंट आ जाए, इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। इसको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स। तो इस तरह जितने भी आपने ये नंबर्स पढ़े हैं, इस तमाम को हम क्या कहते हैं? आपने कौन से पढ़े? नेचुरल, होल नंबर्स, डेसिमल और फ्रैक्शन। ये जितने भी आपने पढ़े, जितने भी आपने देखे, इस तमाम को हम कहते हैं क्या? रेशनल नंबर्स। इसको कंबाइन क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। अब चलते हैं, आपने एक और चीज देखा हुआ होगा, अगर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस, अगर आपके पास स्क्वायर रूट में एक हिस्सा आ जाए तो उसको आप किस तरह हल करेंगे? स्क्वायर रूट में अगर आपके पास आ जाए √4, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका स्ट्रेट आंसर होगा 2। मैंने आपसे क्या पूछा? अगर आपके पास एक हिस्सा हो √4, तो इससे क्या आएगा? तो आप मुझे कहेंगे कि ये इक्वल है 2 का। जो 2 के किस तरह इक्वल है? क्योंकि 4 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट अपनी जगह, और 2/2 का हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो इससे क्या आ जाएगा? 2। लेकिन हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों इंक्लूड किए गए मैथमेटिक्स में? अगर आप देखें कि लेट सपोज एक हिस्सा स्क्वायर रूट में अंदर हो लेकिन वो नेगेटिव हो, लेट सपोज -4 है,
अगर आप देखें तो ये स्क्वायर रूट कटता है किसी हिस्से के स्क्वायर के साथ, लेकिन अगर आप देखें तो -4 को आपने दो हिस्सों के ज़रब से या दो हिस्सों के स्क्वायर से लाना है। लेकिन अगर आप -4 को देखें तो -4 किससे आएगा, ओनली -2 and 2, लेकिन ये तो 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो ये किस तरह हो जाएगा। अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से भी 4 आएगा और -2 मल्टीप्लाई बाई -2 से भी क्या आएगा, 4। ये किसके इक्वल है, 2 पावर 2, और ये क्या है -2 पावर 2। अगर आप +2 ले या -2 ले, अगर इसका पावर 2 हो तो इससे क्या आएगा, दोनों से +4 आएंगे। अगर आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर मालूम करें तो इसका आंसर आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर -4 को आपने दो हिस्सों के स्क्वायर में इक्वल करना है। अगर आप 2 पावर स्क्वायर ले तो इससे भी 4 आएगा, अगर -2 पावर स्क्वायर ले तो इससे भी 4 आएगा। तो √-4 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह करेंगे कि स्क्वायर रूट में इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, सॉरी, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हमने डिस्कशन शुरू की हुई थी कि √-4 का आंसर नहीं आता, तो इसके साथ इसकी सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे कि √-4 में -4 के अंदर एक -1 छुपा हुआ है, -1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे -1 हमने माइनस वाला फैक्टर जो जिसने मसला बनाया हुआ था उसको हमने किक आउट कर दिया। तो स्क्वायर रूट भी अगर अलग कर ले, √-1 मल्टीप्लाई बाई √4। अगर आप यहां पर देख ले तो इस √4 से कोई ना कोई आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन √-1 का मैथमेटिक्स में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका कुछ भी वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकता कैलकुलेटर से। और √4 से क्या आ जाएगा? 2। तो मैथमेटिशियन ने √-1 की जगह एक सिंबल लगाया जो कि कुछ इस तरह है, इसको कहते हैं आयोटा। इसको क्या कहते हैं? आयोटा। और इसकी जगह 2। लिहाजा हमने एक चीज अहस की है कि √-1 का सलूशन मैथमेटिक्स में नहीं है, इस वजह से इसको मैथमेटिशियन ने एक नाम दिया जिसको कहते हैं आयोटा। सही है, इसको जाहिर करते हैं आई से। जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, अगर उस नंबर्स में आप कौन सा पार्ट देके आयोटा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस नंबर में भी आयोटा हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 + 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है? आयोटा। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट है। अगर आप देखें तो इसमें 2 हिस्से हैं, एक है 2 और एक आयोटा के साथ ये वाला हिस्सा है या ये पार्ट है। इस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 हिस्से हैं, तो पहले वाले पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट, यानी कि जो आयोटा के बगैर हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें क्या हो? आयोटा हो, और उस आयोटा की बेस पे उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेट सपोज हमारे पास एक हिस्सा है 2 + 3 आयोटा, तो इस नंबर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के
दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। इसको कहते हैं रियल पार्ट और दूसरा वाला हिस्सा है इमेजिनरी पार्ट। सही है, इमेजिनरी पार्ट। अब चलते हैं जो पीएचडी और पीएचडी के मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन इसके मुतालिक, तो इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है। एक जैसा कि आपने देखा कि अंडर रूट -1 एक्चुअली इसकी सोल्यूशन नहीं है मैथमेटिक्स में, ये इक्वल है किस चीज़ का, आयोटा का। इन दोनों को क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों को, तो इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं कुछ पीएचडी के पास पेपर में जो दो क्वेश्चन आए हुए थे। पीएचडी एक जो सुबह के टाइम पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 + 3 आयोटा ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, 4 - 3 आयोटा ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। इसको आपने दो कम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो फार्मूले से हो जाएगा, सही है, लेकिन अगर आपको फार्मूला मैथमेटिक्स फार्मूले वगैरह नहीं है याद, तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करने हैं, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 - 3 आयोटा। तो इसकी सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपने इस 4 को इस वाले हिस्से में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो इससे क्या आ जाएगा 16। इस तरह इस 4 को फिर आपने इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या आ जाएगा +4 - 3, तो इससे आ जाएगा -12। इसके साथ क्या लगा हुआ है, आयोटा। सही है, आगे तो इनसे नहीं है ना, तो इसी वजह से 4 को हम खत्म कर देते हैं। सही है, अब आगे इसका नंबर है 3 आयोटा का। इस 3 आयोटा को इसी तरह ही 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, +3 आयोटा और +4, तो इससे आ जाएगा +12 और साथ क्या है, आयोटा। सही है, आगे चलते हैं, ये है +3 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे पार्ट के साथ, +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -3 आयोटा। प्लस माइनस से आ जाएगा -3 3 9 और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर। इस तरह है +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -3 आयोटा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 3 9 और आयोटा आयोटा को ज़रब कर ले, इसके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 16। ये आप देख ले +12 आयोटा -12 आयोटा, ये दोनों कट जाएंगे, इससे क्या आ जाएगा -9। अगर आप देखें तो आयोटा स्क्वायर मैंने आपको बताया कि किसके इक्वल है, -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 16 आ जाएगी। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा +9 इक्वल टू 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 25। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आपको एक फ्रैक्शन की शक्ल में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था कि 1/+ आयोटा, इसको आपने सिंप्लीफाई करना था। तो इसके लिए आपने क्या करना था 1+ आयोटा। अगर आप इस तरह के फ्रैक्शन हालत में यानी कि बटे की हालत में आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से को देखना है। कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला है 1+ आयोटा। इसका अपोजिट क्या होगा, कंजुगेट, इसको कहते हैं कंजुगेट। कंजुगेट उस नंबर को कहते हैं कि उसके जो कॉम्प्लेक्स या जो इमेजिनरी पार्ट है उसके जो साइन है उसको आपने अपोजिट करना है। तो इसको अपोजिट कर ले, इसका कंजुगेट क्या होगा 1 और इसका साइन चेंज कर दे, इससे आ जाएगा माइनस और आयोटा। तो ये 1+ आयोटा का कंजुगेट या उलट क्या है 1- आयोटा। आपने इसके साथ क्या करना है 1/1+ आयोटा के साथ 1- आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और 1- आयोटा के साथ डिवाइड भी करना है। समझ आ गई कि नहीं। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, उसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट है उसको देख ले, उस हिस्से को देख ले, उसका कंजुगेट ले। 1+ आयोटा का कंजुगेट क्या होगा,
कंजुगेट कहते हैं इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करो। इमेजिनरी पार्ट है प्लस आयोटा, हो जाएगा माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट ये हो जाएगा। तो इस वाले जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उसके साथ आपने 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करना है और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करना है। सही है, तो आमने सामने बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इससे क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, इस तरह ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये नीचे वाला हिस्सा ये एक फार्मूला है, उससे भी हो सकती है, जिस तरह मैंने पिछले वाला एग्जांपल किया हुआ उससे भी आप कर सकते हैं। a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी, अगर दो हिस्से हो एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस और दरमियान में क्या हो ज़रब, तो ये इक्वल है किस चीज का, पहले वाला स्क्वायर माइनस दूसरे वाला स्क्वायर। सही है, तो इससे क्या आएगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है 1 माइनस आयोटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक ही जगह क्या है 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और क्या आएगा माइनस और आयोटा स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर क्या है आयोटा स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस अपनी जगह और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है -1 के। तो इससे क्या आएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे क्या आएगा 1, तो इससे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस आयोटा। आई थिंक आप सबको कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ ना कुछ समझ आई हुई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।